चलिए, अब हम लोग कहाँ पर थे? सबसे पहले हम लोग ने जाना कि लंब, कर्ण, आधार यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। लंब यानी परपेंडिकुलर जिसको हम P से सूचित करते हैं। कर्ण यानी हाइपोटेनस जिसको H से सूचित करते हैं। उसके बाद हमने जाना बेस जिसको आधार B से सूचित करते हैं। तो हमने फिलहाल उसके बाद हमने देखा कि साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है। साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है? साइन थीटा जैसे थीटा के सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। अगर साइन थीटा की जगह अल्फ़ा रहेगा तो बोलेंगे अल्फ़ा के सामने वाली भुजा, और उसके 90 डिग्री के अनुपात के क्या कहेंगे? साइन अल्फ़ा कहेंगे। अगर साइन ए कहेगा तो ए के सामने वाली भुजा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात को साइन ए कहेंगे। बी कहेगा तो 90 डिग्री के बी के सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात को क्या कहेंगे? साइन बी कहेंगे। उसके बाद कॉस जाने, कॉस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कॉस हमने जाना कि अगर कॉस ए कहेगा तो ए का आसन्न भुजा और एंगल ए का आसन्न भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात को क्या कहेंगे? कॉस ए कहेंगे। कॉस बी कहेगा तो बी के आसन्न भुजा। ध्यान दीजिएगा, वो आसन्न भुजा क्या होता है? जैसे यहाँ पर हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। ABC त्रिभुज में एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, जिसको हम H यानी हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस एंगल की अगर बात करते हैं तो इस एंगल के लिए ये जो इस एंगल के अगर एंगल A लेते हैं तो A का सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब, यानी सम्मुख भुजा कहिए, ठीक है, या लंब कहिए। तो एंगल A का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? BC, और एंगल A के आसन्न भुजा कौन हो जाएगा? AB। ये भुजा क्या हो जाएगा? आसन्न भुजा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एंगल A का BC क्या है? BC एंगल A का कितनी है? सम्मुख भुजा। और यहाँ पे AB क्या है? AB एंगल A का देखिए, एंगल A से दो भुजा जाता है, एक ये AB है, एक ये AC है, ठीक है। तो एक तो कर्ण है, और जो दूसरा बच जाता है वो एंगल A में दो गो है, तो एक AC तो कर्ण हो गया, और ये भुजा, ये जो AB है, ये वाली पोर्शन, इसको कहते हैं A का आसन्न भुजा। क्या बोलेंगे? A का आसन्न भुजा, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं, मान लीजिए अगर C का आसन्न भुजा पूछता, ये किसके लिए हो गया? एंगल A के लिए। किसके लिए? A के लिए। एंगल A का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? BC, चूँकि सामने वाली भुजा, और एंगल A के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। और A के जो सटा हुआ, एक तो कर्ण होगा और दूसरा क्या होगा? एंगल A का आसन्न भुजा, ठीक है। जैसे एंगल C का आसन्न भुजा कौन होगा? देखिए C वाले, ये जो C था,
ये सी था ना, ये वाले भुजा सी, ये इसका नाम तो कर्ण हो गया, ठीक है। और सी के साथ एक और भुजा है, तो सी का आसन भुजा कौन हो गया, एंगल सी का आसन भुजा बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बी सी ए के सम्मुख भुजा भी है, और या हम कह सकते हैं एंगल बी का आसन भुजा। कौन है, आसन भुजा। एंगल ए का, सॉरी बी का आसन, सॉरी एंगल सी ना है, सी का आसन भुजा, ठीक है। ए बी, एक बात बताइए, सी का क्या हो जाएगा, सामने है तो सम्मुख भुजा, तो एंगल सी का सम्मुख भुजा, ठीक है। हालांकि इतना बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमने वीडियो के बीच में दिए थे, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ये था, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 और 4 सेम हो गया, और यहाँ पे 2 3 4 ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो उससे पहले हम साइन थीटा का परिभाषा क्या बोले। साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है, सामने वाली भुजा थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, अगर थीटा हो तो थीटा के सामने वाली भुजा, अगर पी हो तो पी के सामने वाली भुजा। तो हमने आर यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा, आर के सामने वाली भुजा, एंगल आर ये हुआ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आर के मतलब आर है, तो आर के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, पिक क्यू। क्या नाम होगा, पिक क्यू। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है, साइन पी का परिभाषा क्या बनेगा बताओ, पी एंगल पी है बा, तो एंगल पी के सम्मुख भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का अनुपात क्या कहलाता है, साइन पी कहलाता है। तो एक बात बताइए, पी के लिए हमने पी है तो पी, तो सबसे पहले पी यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन पी, तो ध्यान दीजिएगा, एंगल पी का, देखिए एंगल पी के सम्मुख भुजा कौन हो गया, एंगल पी के लिए सम्मुख भुजा ये होगा क्यू आर, और 90 डिग्री के सामने ये वाला भुजा होगा पी आर, तो पी के सम्मुख भुजा क्यू आर, अब बट्टे साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पी बराबर, पी के सम्मुख भुजा कौन है क्यू आर, बट्टे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कौन है पी आर, तो क्यू आर बट्टे पी आर, क्यू आर बट्टे पी आर ये नहीं है, सॉरी क्यू आर बट्टे पी आर नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी में देखते हैं क्यू आर बट्टे पी आर, ऑप्शन बी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू आर बट्टे पी आर। समझ में आ, जैसे यहाँ पर क्या है, साइन आर है, तो एक बात बताइए, आर है तो ये क्या हो जाएगा आर, तो आर है तो अहुबा आर के जो ये रहता है उसके सम्मुख भुजा, तो आर के सम्मुख भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का अनुपात क्या कहलाएगा, साइन आर कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन आर, तो साइन आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन आर निकालना है तो आर के सम्मुख भुजा, अब आर के सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा को कहते हैं पिक क्यू, बट्टे पिक क्यू बट्टे, अब ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का अनुपात, 90 डिग्री ये है, इसके सम्मुख भुजा क्या है पी आर, तो ये आपका पी आर, यानी साइन आर बराबर पिक क्यू बट्टे पी आर। साइन आर बराबर क्या आ गया, पिक क्यू बट्टे पी आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, पिक क्यू बट्टे पी आर, पिक क्यू बट्टे पी आर, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम इस दिन कॉस पी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक हो गया। कॉस थीटा में क्या होता है देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखे थे। क्या देखे थे? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा है तो थीटा के एंगल थीटा के आसन्न भुजा, कौन भुजा? आसन्न भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा या सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा का अनुपात या रेशियो, अनुपात क्या कहलाता है? कॉस थीटा कहलाता है। यही है। तो जो थीटा रहेगा वो थीटा ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है? कॉस पी है। कॉस क्या है? पी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हम अगर कॉस पी का फार्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा? कॉस पी थीटा के जगह पर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल थीटा के, एंगल पी के आसन्न भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का अनुपात क्या कहलाएगा? कॉस पी कहलाएगा। तो एक बात बताइए, तो यहाँ पे कॉस पी का फार्मूला क्या बनेगा? देखो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस पी का फार्मूला क्या बनेगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एंगल पी है, ये एंगल क्या है? पी है। तो इसको सम्मुख भुजा कहेंगे। इस भुजा का नाम क्या होगा? सम्मुख भुजा। और 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा है, तो इसका नाम क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली एच है, कर्ण है। तो इसको अब बच गया पी के साथ लगले एगो दूसर बच गया, तो जो दूसर बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। तो एंगल पी का आसन्न भुजा कौन हो गया? पी क्यू हो गया। तो एक बात बताइए, कॉस पी का डिफिनीशन क्या कहता है? एंगल पी के आसन्न भुजा। आसन्न भुजा का नाम क्या होगा? पी क्यू बटे, अब ध्यान दीजिए 90 डिग्री के सामने क्या है? पी आर। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का अनुपात क्या कहलाता है? कॉस पी, तो बट्टे पी आर। तो पी क्यू बट्टे पी आर, पी क्यू बट्टे पी आर, ऑप्शन नंबर ए। ये 3 क्वेश्चन जो, जैसे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कॉस पी के जगह मान लीजिए 5वां क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो कॉस आर पूछ लेता। तो आर है तो यहाँ पे क्या होता? कॉस आर के, आर का फार्मूला आर ही हो जाता पी के जगह पर। एंगल आर के आसन्न भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा? कॉस आर कहलाएगा। यहाँ पर देखिए आर के साथ एगो कर्ण ये गया है, आर के साथ एगो कर्ण ये गया है, चूँकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और एगो आर के साथ एगो ये है। तो इस भुजा का नाम दूसरे भुजा, चूँकि आर के साथ 2 भुजा बन रहा है, 2 भुजा है, एक ये और ये, तो इसको तो 90 डिग्री के सामने बोलेंगे। और एगो बच गया, इसको क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। तो एंगल आर का आसन्न भुजा का नाम क्या हो गया? एंगल आर के लिए आसन्न का क्यू आर बट्टे, और 90 डिग्री आर के आसन्न भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या है? पी आर। तो कॉस आर का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब हम चलेंगे टेन, किस में? टेन में। साइन समझ लिए, कॉस समझ लिए, अब हम लोग चलेंगे टेन में। अब टेन क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब टेन की बात करते हैं। किसको? टेन की। तो ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए समझिए, देखिएगा अगर ये थीटा है, ठीक है, तो एंगल थीटा, किसको? एंगल थीटा के सम्मुख भुजा तथा
90 डिग्री के एंगल थीटा के सम्मुख भुजा तथा एंगल थीटा के आसन्न भुजा, किस भुजा? आसन्न भुजा का अनुपात क्या कहलाता है? टैन थीटा कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर इसी को बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए टैन, देखिए थीटा है तो अहूबा थीटा। ठीक है, मान लीजिए हमको इस त्रिभुज के अनुसार, ठीक है, इस त्रिभुज के अनुसार क्या है? इस त्रिभुज के अनुसार क्या निकालना है? टैन थीटा निकालना है। तो हमें त्रिभुज टैन ए निकालना है। क्या निकालना है? टैन ए। ठीक है, टैन ए निकालना है। तो एक टैन ए है तो ए के सम्मुख भुजा होगा। तो एक बात बताइए, एंगल ए ये है तो एंगल ए के सम्मुख भुजा क्या होगा? BC होगा ना। तो BC बट्टे एंगल ए के सम्मुख भुजा, और एंगल थीटा था तो थीटा, तो ए है तो ए होगा। अगर यहाँ पे थीटा था तो थीटा, तो अहिबा ए किए हैं तो अहुबा ए होगा। तो ए के सम्मुख भुजा लिख लिए, और एंगल ए के ही अहिबा ए न है तो एंगल ए के आसन्न भुजा का अनुपात। तो एंगल ए का ये सम्मुख भुजा, ये तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये बच गया, तो इसको क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। आसन्न भुजा क्या है? AB। अब एक बात बताइए, किसी भी, अगर इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि थीटा के सामने भुजा वाली भुजा को क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा बोल दिए, और इसका नाम तो लंब भी होता है। क्या होता है? लंब। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो क्या बोलेंगे? लंब। अब बट्टे AC को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। तो क्या बन गया फॉर्मूला? लंब बट्टे कर्ण। क्या बन गया? लंब बट्टे कर्ण। एक मिनट, चलिए, क्या बन गया? लंब बट्टे कर्ण। इंग्लिश में क्या है? तो थीटा ए है तो ए के सामने वाले को P कहते हैं, परपेंडिकुलर, बट्टे H, हाइपोटेनस। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एंगल C की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको लिखना हो टैन C का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। टैन C के, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला? अगर एक बार थीटा है तो थीटा होगा, तो थीटा के सम्मुख भुजा, और एक बार थीटा है तो थीटा के आसन्न भुजा भी होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, टैन ए था तो ए लिए हैं थीटा की जगह पर, अब टैन क्या आया? C, तो क्या लेंगे? C। तो टैन C के लिए C के सम्मुख भुजा, एंगल C का सम्मुख भुजा कौन होगा? सामने वाली भुजा AB होगा, तो AB बट्टे, और एंगल C के बाद C होगा, C के आसन्न भुजा, एक तो कर्ण जाता है, आसन्न भुजा यही निकल आएगा BC, तब BC। सॉरी, गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा। थीटा एंगल A का, देखिए एंगल A के आसन्न भुजा, तो A का ये सामने वाली भुजा सम्मुख BC, और A के सामने वाली मतलब आसन्न भुजा कौन होगा? AB। क्या होगा? AB। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो एक बात बताइए, थीटा अगर एंगल A है, A ले रहे हैं, तो A के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो ये लंब हो गया। अब बट्टे AB, तो ये सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, तो बच गया AB, क्या कहलाएगा? आधार। ठीक है, तब P/B होगा। मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए, टैन C बोले हैं, तो टैन C का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा के सम्मुख भुजा, तो C के सम्मुख भुजा क्या है? AB। C के सम्मुख भुजा AB बट्टे, और C के आसन्न भुजा BC हो जाएगा। BC, C पर 2 गो लाइन, एगो ये, तो E वाला 90 डिग्री के सामने तो ये कर्ण होता है। ठीक है, और ये
ये क्या है, आसन्न भुजा है सी का, सामने वाली सम्मुख हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ए बी क्या है सी के लिए, एंगल सी के लिए ए बी क्या है, सी के सामने वाली भुजा है तो क्या होगा, लंब, लंब बट्टे बी सी क्या है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो बी सी आधार होगा। तो ध्यान दीजिएगा, tan थीटा का कोई भी फार्मूला पूछे क्या हो जाएगा, P बटा B, क्या हो जाएगा, P बटा B, ठीक है, क्या हो जाएगा, P बटे B। एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो हमने सबसे पहले पढ़े साइन थीटा, क्या पढ़े हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला एक तो हम लिखाते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक होगा थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अब बट्टे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और थीटा के सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब, अब बट्टे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो फार्मूला क्या बन गया, लंब बटे कर्ण, हिंग शॉर्टकट में P बटे P बटे H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का हो। उसी प्रकार दो में अगर कॉस थीटा लिखना हो, ठीक है, तो थीटा है, तो थीटा के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा बटे थीटा के आसन्न भुजा बटे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, ठीक है। और थीटा के आसन्न भुजा क्या कहलाएगा, आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है, जिसको आधार को B बटे H कहेंगे। और एक हमने 3 में पढ़ा है tan थीटा, क्या होगा, थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे थीटा के आसन्न, आसन्न भुजा, ठीक है। ये 3 फार्मूला आप लोग उतार लेंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, यानी थीटा के जो सम्मुख भुजा होगा वो, ठीक है, जो एंगल लेंगे ए लेंगे तो ए के सम्मुख भुजा बट्टे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा बराबर, अब कोई भी एंगल के सामने, मान लीजिए एंगल सी लेंगे तो सी का सम्मुख भुजा लंब कहलाता है, तो यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार इंग्लिश में हम कहेंगे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। आप यही याद रखेंगे P बटे H, हिंदी याद रखना होगा हिंदी रखेंगे, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, मैथ बनाने के कंपेरिजन। कॉस थीटा बराबर थीटा के आसन्न भुजा, अगर मान लीजिए C लेंगे तो C के एगो ये कर्ण हो गया, ये आसन्न भुजा हो गया, ठीक है। तो थीटा के आसन्न भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होगा वो उसके अनुपात को क्या कहेंगे, तब आधार। तो देखिए C के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बट्टे कर्ण यानी B बटे H। tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा मान लीजिए C लेंगे तो C के सम्मुख भुजा बटे इस C का आसन्न भुजा ये वाला का अनुपात, यानी बताइए तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, लंब बटे आधार, P बटे P, क्या कहेंगे, P बटे B। ये 3 फार्मूला को आप लोग उतार लेंगे, इसको राइट डाउन करके याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहला हमने पढ़ा साइन थीटा बराबर P बटा H, यानी ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण। उसके बाद पर कॉस थीटा बराबर B बटे
एच आधार बटे कर्ण, उसके बाद पढ़े tan थीटा, क्या पढ़े P बटे B लंब बटे आधार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको बताया, ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये 90 डिग्री ए बी सी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये थीटा लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा पी बी एच, 90 डिग्री के सामने एच, थीटा के सामने पी, और ये बच गया बी। देखिए एक रिलेशन होता है, हिंदी में कहेंगे कर्ण लंब आधार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान, एक बात समझिएगा, देखिए एच जो होता है, एच क्या है? एच सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे? एच, यानी एसी। एसी क्या है? एसी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहेगा वो भुजा सबसे बड़ी होगी। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। कभी लंब बड़ा हो जाएगा, कभी आधार बड़ा हो जाएगा, कभी लंब छोटा तो कभी आधार छोटा, इसमें कोई अथी नहीं, लेकिन ये हमेशा लंब और आधार से बड़ा रहेगा। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखने के लिए लिख सकते हैं लंब यानी P या आधार यानी B में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, परंतु कर्ण यानी H हमेशा सबसे बड़ा होगा। ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, हमेशा H क्या होगा? बड़ा होगा। P और B में कोई भी बड़ा हो सकता है, P भी कभी बड़ा हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है, लेकिन H P और B से दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने पढ़ा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तो हम इस फार्मूला को ऐसे नहीं याद रखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो केवल फार्मूला के लिए। ठीक है, हम ऐसे याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा दोनों छोटा का स्क्वायर का सम, दोनों छोटा का स्क्वायर का सम। सबसे बड़ी भुजा AC, सबसे बड़ी भुजा AC यानी AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है, यानी ऐसे भी आपका ये तो फार्मूला हो गया। ठीक है, या आपका मन है ऐसे कहने का, AC सबसे बड़ी भुजा का नाम है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, अभी आपको बताया गया है कि ये क्या होता है? 90 डिग्री के सामने है,
सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होगा? पी आर। तब देखिए फार्मूला बनाना सीखना है, ठीक है। पी आर का स्क्वायर, अरे पी आर क्या है? सबसे बड़ा है। पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यानी एच तो देखिए, तो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो कथी में चला जाएगा? रूट में। तब पी आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यानी हम कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या था? पी स्क्वायर, दोनों छोटका का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इसका नाम एक्स वाई जेड हो जाए, एक्स वाई और इसका नाम जेड, तब फार्मूला क्या बन जाएगा? एक्स ये क्या है? वाई है, तो वाई जेड का स्क्वायर बराबर होगा, वाई जेड होगा ना, एक्स जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। एक का नाम मान लीजिए ए दे दी, एक का नाम मान लो एक्स दे दिए, वाई दे दिए और इसका नाम जेड दे दिए। तो उस भुजा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों छोटका का स्क्वायर। ऐसे फार्मूला बना। तो आप हालांकि मूल फार्मूला याद रखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस बी, एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, तो ये बनाना सीखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या बताए? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पी स्क्वायर निकालना हो तो, तब पी स्क्वायर निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अब देखिए सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक, सबसे बड़ा ये हो गया, और ये दोनों छोटका में से निकालना हो, मान लीजिए ये कर्ण ई एच होता है कर्ण, ये क्या हो गया? एच पी बी, ठीक है। मान लीजिए ई तो सबसे बड़ा हो गया, तो ये दोनों ऐसे छोटे ना होगा, तो कभी भी दोनों छुटकिनमा में से कोई पी चाहे बी निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए सीधा फार्मूला है, बड़का में से छोटका को क्या कीजिए? घटा दीजिए। बड़का कौन है? एच, तब बड़का के स्क्वायर में से छोटका कौन है? तब पी निकालना है तो बी बचा है, तब बी को घटा दीजिए। तो बताइए पी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर निकालना है, छोटका निकालना है, क्या निकालना है? छोटका। पी और बी छोटका होता है, तो बड़का कौन है? एच स्क्वायर माइनस, घटा दीजिए किसको? छोटका को। एगो छोटका कौन बचल है? तो बी है, पी बचा है, तो पी, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को लिख लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। यदि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है या समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पूरे एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी, भारती भवन और क्या बोलते हैं, एसएफ, स्टूडेंट फ्रेंड। पहले हम एनसीईआरटी को ध्यान में लेकर चलेंगे, उसके बाद भारती भवन, फिर स्टूडेंट फ्रेंड। थोड़ा मेहनत तो लगता है। जय हिंद। रहने बंद करो।